ट्रेडिंग में फंडामेंटल एनालिसिस। क्या आपको वह समय याद है जब व्यापारिक निर्णय लेने का एकमात्र सही या उचित तरीका मौलिक विश्लेषण फंडामेंटल एनालिसिस माना जाता था? जब मैंने 1978 में ट्रेडिंग शुरू की थी, तब तकनीकी विश्लेषण टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग केवल कुछ गिने चुने व्यापारी ही करते थे। बाजार समुदाय के शेष लोग उन्हें कम से कम पागल तो मानते ही थे। आज यह सुनना कठिन लगता है, लेकिन बहुत समय पहले की बात नहीं है जब वॉल स्ट्रीट और अधिकांश प्रमुख फंड और वित्तीय संस्थान टेक्निकल एनालिसिस को किसी रहस्यमयी या अंधविश्वास जैसा मानते थे। टेक्निकल एनालिसिस का उदय। अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। आज लगभग सभी अनुभवी व्यापारी अपनी व्यापारिक रणनीतियां तैयार करने में किसी न किसी रूप में तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हैं। अकादमिक समुदाय के कुछ छोटे हिस्सों को छोड़कर शुद्ध रूप से मौलिक विश्लेषक फंडामेंटल एनालिस्ट अब लगभग विलुप्त हो चुके हैं। यह बदलाव अचानक कैसे आया? इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरल है, पैसा। फंडामेंटल एनालिसिस की सीमाएं। फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर व्यापारिक निर्णय लेने में एक बड़ी समस्या यह है कि इस दृष्टिकोण से लगातार लाभ कमाना कठिन होता है। फंडामेंटल एनालिसिस का उद्देश्य उन सभी कारकों को ध्यान में रखना है जो किसी विशेष स्टॉक, वस्तु, कमोडिटी या वित्तीय उपकरण की आपूर्ति, सप्लाई और संभावित मांग, डिमांड्स के बीच संतुलन या असंतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। इसके लिए मुख्य रूप से गणितीय मॉडल का उपयोग किया जाता है जो विभिन्न तत्वों जैसे ब्याज दरें, बैलेंस शीट, मौसम की स्थिति और कई अन्य कारकों के महत्व को तौलते हैं और यह अनुमान लगाते हैं कि भविष्य में कीमत क्या होनी चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस बनाम ट्रेडर का व्यवहार। इन मॉडलों की एक बड़ी समस्या यह है कि वे शायद ही कभी अन्य ट्रेडर्स को एक चर वेरिएबल के रूप में शामिल करते हैं। कीमतें मॉडल के अनुसार नहीं बल्कि उन लोगों के अनुसार चलती हैं जो भविष्य के बारे में अपने विश्वास और अपेक्षाएं व्यक्त कर रहे होते हैं। भले ही एक फंडामेंटल मॉडल सभी प्रासंगिक कारकों के आधार पर एक तर्कसंगत और तार्किक अनुमान लगाए, यदि वे व्यापारी जो अधिकांश ट्रेडिंग वॉल्यूम के लिए जिम्मेदार होते हैं इस मॉडल से अवगत नहीं हैं या उस पर विश्वास नहीं करते, तो यह अनुमान बेकार साबित हो सकता है। व्यापारियों की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया। असल में कई व्यापारी, विशेष रूप से वायदा बाजार, फ्यूचर्स एक्सचेंज के फ्लोर पर ट्रेडिंग करने वाले, जो कीमतों को किसी भी दिशा में तेजी से बढ़ा या गिरा सकते हैं, मौलिक आपूर्ति और मांग कारकों की जानकारी तक नहीं रखते। इसके अलावा किसी भी समय उनकी व्यापारिक गतिविधि कई बार उन भावनात्मक कारकों द्वारा प्रेरित होती है जो फंडामेंटल मॉडल के मापदंडों से पूरी तरह बाहर होते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं और इस तरह कीमतें प्रभावित करते हैं, वे हमेशा तर्कसंगत तरीके से काम नहीं करते। फंडामेंटल एनालिसिस का व्यावहारिक पहलू। अंततः एक मौलिक विश्लेषक यह भविष्यवाणी कर सकता है कि किसी विशेष समय में कीमतें कहां होनी चाहिए, और यह भविष्यवाणी सही भी हो सकती है। लेकिन इस बीच कीमतों में इतनी अधिक अस्थिरता हो सकती है कि व्यापार में बने रहना और अपने लक्षित लक्ष्य को प्राप्त करना यदि असंभव नहीं तो बेहद कठिन जरूर हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।